हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय कुमार आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल सीजीजी के डीके में सभी दोस्तों का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों बाद दोस्तों मैं आप लोग के समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे हर एक प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि सीजीपीएससी हो या हमारे छत्तीसगढ़ में या हमारे पूरे इंडिया लेवल में साइंस जो भी हमारा क्या रहता है, आप लोगों का पूरा सिलेबस रहता है। और हमारा छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो लैब टेक्नीशियन हो या प्रयोगशाला परिचारक हो या हमारा सीजीपीएससी या व्यापम के अंतर्गत कुछ भी एग्ज़ाम होता हो, सब में हमारा साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग आप लोगों के सब्जेक्ट साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो इसको याद करते चलना, पढ़ते चलना, कोशिश करो प्रॉपर नोट्स बनाओ। तो अच्छे से नोट्स बनाते चलना, ठीक है? क्योंकि यही नोट्स आप लोगों का काम आएगा। क्योंकि नोट्स ही हमारा एक ऐसा आधार है जिसमें हमें एक ताकत, एक उम्मीद और जॉब लगने की पूरा सफलता हासिल करने की एक उम्मीद विश्वास जग जाता है। ठीक है, तो चलो समय को ध्यान में रखते हैं और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचो। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज पढ़ने वाले हम लोग साइंस के अंतर्गत आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हमेशा से एग्जाम में मानव के शरीर के अंग के बारे में पूछा जाता है, मानव पोषण के बारे में पूछा जाता है और मानव में होने वाले पाचन तंत्र को पूछा जाता है। तो आज हम लोग मानव के मानव में होने वाले पाचन तंत्र के बारे में पहले पढ़ेंगे। किसके बारे में? पाचन तंत्र के बारे में। याद करते चलना बेटा, हेडिंग डालना डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालना डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पाचन क्या है और तंत्र क्या है। तंत्र मतलब होता है सिस्टम, पाचन जो हम लोग भोज्य पदार्थ, जो भी भोजन के रूप में कुछ चीजें खाते हैं, उसको जो दीर्घ अणु होता है, जो जटिल अणु होता है, उसको सरल अणु में परिवर्तन करना या अपघटन करना या अपघटित करना ही पाचन कहलाता है। और पाचन की इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले सारे अंग को तंत्र कहते हैं। जो एक साथ दोनों प्रक्रिया पाचन तंत्र कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से समझना, पाचन क्या है? जटिल अणुओं को सरल अणु में अपघटित करना या तोड़ना पाचन कहलाता है। और पाचन की इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है बेटा, तो चलो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र को हम लोग दो आधार से पढ़ेंगे। हमारा तो एक हिस्सा कौन होगा? जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग है, जो ऑर्गन्स है, वो हिस्सा लेगा पाचन में। और जो देखा जाए तो हमारा एक तरफ से देखा जाए तो आहार नाल, हमारा बॉडी जो है एक पूरे नलिका से बना हुआ है, पूरा नाली है, इसमें नलिका है, जिसमें पूरा भोजन शुरू से लेकर आखिरी तक पाचन होता है। और उसमें उस भोजन को पाचन करने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, जो कि भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो इसको हम लोग हमारे पाचन तंत्र को, मनुष्य के पाचन तंत्र को हम लोग दो आधार से समझ कर पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले इस पाचन तंत्र को हम लोग दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? आहार नाल। आहार नाल, ठीक है, आहार नाल। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि के बारे में। ठीक है बेटा, याद रखना, पहला आहार नाल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेमेंट्री कैनाल, इलेमेंट्री कैनाल, जिसको इंग्लिश में हम लोग इलेमेंट्री कैनाल कहते हैं। और पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, ग्लैंड्स। ठीक है, ये तो आहार नाल। आहार नाल किसे कहते हैं? आहार नाल बेटा हमारे मुख से लेकर के, पूरा मुख से लेकर के ग्रास नली, ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत से गुदा द्वार तक एक नली होता है, 30 फीट तक एक नली होता है। तो इसको हम लोग आहार नाल कहते हैं, इलेमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है,
याद रखना। और उसी एलिमेंट्री में हमारा भोजन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें हमारे पाचक ग्रंथियां भाग लेगी। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से हमारे शरीर के ऑर्गन्स आते हैं, शरीर के तंत्र कौन कौन से आते हैं। शरीर के अंदर में बहुत सारे हमारे क्या है, पार्ट्स है, तो कौन कौन से पार्ट्स को हमें आहार नाल के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है बेटा, याद रखना, पहले याद रखना मुख, मुख या मुख गुहा। ठीक है, मुख या मुख गुहा, जिसको इंग्लिश में हम लोग माउथ या बकल कैविटी कहते हैं। माउथ या बकल कैविटी, बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ या बक्कल कैविटी कहते हैं। इसके बाद सेकंड में देखेंगे मुख या मुख गुहा। ठीक है, जिसको माउथ या बक्कल कैविटी कहते हैं। सेकंड में याद रखना ग्रसनी। ग्रसनी हमारा श्वास लेने में काम आता है, ये पाचन में हिस्सा नहीं लेता, फिर भी ग्रसनी के बारे में देख लेंगे। ठीक है, ग्रसनी, जिसको इंग्लिश में फैरिंग्स बोलते हैं, इंग्लिश में फैरिंग्स कहते हैं। तीसरा हो जाएगा ग्रास नली, ग्रास नली, जिसको हम लोग ओएसोफेगस कहते हैं, ओजोफेगस कहते हैं। ठीक है, पहला मुख या मुख गुहा, ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा हो जाएगा अमाशय, जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टमक, स्टमक कहते हैं। और अमाशय के बाद हम लोग आंत के बारे में पढ़ेंगे। आंत हमारे दो हिस्सों में बटा रहता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, आंत के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, छोटी आंत, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और एक होता है आप लोग का बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत, जिसको हम बोलते हैं लार्ज। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है। एक होता है छोटी आंत, दूसरा होता है बड़ी आंत। इसी बड़ी आंत के सबसे आखिरी हिस्सा को गुदा द्वार कहते हैं, मलाशय है ना, गुदा द्वार। तो लास्ट में इसी बड़ी आंत का हिस्सा होता है गुदा, गुदा द्वार। ठीक है, तो माउथ से लेकर के गुदा द्वार तक के जो नाली है, जो भोजन की पाचन में प्रक्रिया में हिस्सा लेता है, पूरा आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्लियर है बेटा। ये पूरा इसी के शारीरिक जो हमारा अंग है, शरीर के अंदर में जो भी अंग ऑर्गन है, उसको पूरे इसी के आधार से हमें अध्ययन करना है, याद करना। मुख पहला हो जाएगा, मुख है मुख गुहा। दूसरा ग्रसनी, ग्रसनी श्वास लेने के लिए काम आता है, लेकिन पाचन में भाग नहीं देता, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे, है ना। मुख और मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, आप लोग का गुदा द्वार, आहार नाल कहते हैं। टोटल लंबाई इसका 32 फीट होता है। देखा जाए इसका तो अगर लंबाई में देखा जाए तो 32 फीट। ठीक है, टोटल लंबाई, आहार नाल की टोटल लंबाई मुख से लेकर के गुदा द्वार तक की लंबाई देखा जाए बेटा तो 32 फीट होता है, 8 से 10 मीटर। ठीक है ना, याद रखना है। यह हो गया पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि में हम लोग किस किस में कौन कौन से ग्रंथि है जो पाचन की प्रक्रिया में हिस्सा लेता है, उसको जानना है। तो पाचक ग्रंथि के बारे में याद रखना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले लार ग्रंथि। किसके बारे में पढ़ेंगे, लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि पचाने में बहुत सहायक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम से विभाजित रहते हैं। लार ग्रंथि के बाद हमारे पेट के अंदर रहता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, लार ग्रंथि आपको इसे सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं, सैलिवरी मतलब ग्लैंड। ठीक है, और ये आप लोग का गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यकृत। ठीक है, यकृत, यकृत जठर ग्रंथि व यकृत पित्ताशय। ठीक है ना, जो कि यकृत हमारा पित्त का निर्माण करता है, पित्ताशय का। और यकृत के बाद हम लोग देख सकते हैं अग्नाशय को। ठीक, इतना अग्नाशय, पैंक्रियास। तो पाचक ग्रंथियां, ये सभी ग्रंथियां हमारे भोजन को पाचन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है बेटा, अध्ययन करना है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम। इस प्रकार से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात भोजन का पाचन की प्रक्रिया, पूरा क्रियाविधि जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, 5 उसके अलग से होता है।
ठीक है, जैसे कि आप उसको पढ़ेंगे अंतर्ग्रह पाचन और शोषण स्वांगीकरण बहिष्करण, वो क्रिया विधि है। उससे पहले पूरा ये प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया को पूरा समझना है, कैसे पचता है हमारा भोजन, कैसे हमें प्यास लगती है, क्यों भूख लगती है, ठीक है, कैसे में हमें उल्टी होती है तो कैसे जलन होता है, क्यों हमें अचानक हमें इनों की जरूरत पड़ती है, कितना हमें खाना चाहिए, कितना हमारे लिए लाभदायक है, प्रोटीन वसा स्टार्च का पाचन कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है, एग्जाम में पूछा जाता है सब चीज को। अब बेटा हम लोग आगे देखते जाते हैं और पढ़ते चलते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को याद रखने हैं, पहले ये आप लोग लेना चाहोगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। याद करना तो सबसे पहले हम आहार नाल को पहले पढ़ेंगे, इसी आहार नाल के अंतर्गत इन सब को पढ़ेंगे और साथ ही साथ पाचक ग्रंथि को भी इसके साथ लेकर के चलेंगे। इतना को चैप्टर को हमें खत्म करना है पाचन तंत्र के अंतर्गत, ठीक है। चलो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले जल बहुत ज्यादा हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हमारा बॉडी जो है 70 से 80% अगर देखा जाए, ज्यादा तो 90% ही मान सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से 70% माना जाता है। पूरा बॉडी हमारा जल से भरा हुआ है। जल, विटामिन, खनिज, ये सभी का हमारा शरीर जो है सभी का पाचन नहीं करता। तो याद रखना, जल का और खनिज का जो होता है, विटामिन के सबका पाचन नहीं हो पाता है ना भाई। ऑब्जर्व होता है, शोषण होता है। तो चलो सबसे पहले हेडिंग डालना आहार नाल, ठीक है। आहार नाल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या था, मुख और मुख गुहा। इसको सबसे पहले हम एक मैप के माध्यम से समझेंगे। किसके माध्यम से समझेंगे, एक मैप के माध्यम से। तो आप लोग पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा मैप बनाइए, ठीक है। एक छोटा सा क्या करना है, मैप बनाना है। आप लोग भी मैप बनाते चलिए ना, डायग्राम बनाते चलिए। आप भी अच्छे से डायग्राम बनाइए, फिर यहां से ये खुलेगा। ये है हमारा ठीक है, ये हमारा अमाशय है। अभी सबको धीरे धीरे समझना है। यहां से होता है मुख, ठीक है। इंसान के यहाँ पर क्या होता है, मुख होता है। यहाँ पर आप लोग का पेंक्रियास लगा रहता है ये, और आप लोग का देखा जाए तो यहाँ पर यकृत रहता है, और यहाँ पर जठर रस, ये यहाँ पर रहता है आप लोग का पित्त रस, पित्ताशय। देखो अब इसको हमें ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पर है आप लोग को मुख या मुख गुहा, समझ लो, पहले डायग्राम को समझ रहो, मुख या मुख गुहा, ठीक है ना। मुख या मुख गुहा जिसको बकल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर होता है एक और ग्रसनी, जो हमें सांस लेने में केवल काम आता है, पाचन क्रिया भाग नहीं लेता ग्रसनी, ठीक है। ये ग्रसनी जिसको फेरिंग्स कहते हैं, ये केवल सांस को आदान प्रदान करने के लिए काम आता है, ठीक है ना, याद रखना। और ये आप लोग का ग्रास नली, ओजोफेगस, ग्रास नली, जिसमें खाना आसानी से क्रमण कुंचन गति करते हुए अमाशय तक पहुंचता है, ठीक है। ये हमारा अमाशय, स्टमक। ये है आपका पैंक्रियास, जिसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय। और ये है आपका बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है। ये है आपका रेक्टम, जहां पर अपशिष्ट पदार्थ रुकता है, अर्थात रेक्टम का मतलब होता है मलाशय,
ठीक है। ये होता है एनस मतलब गूदा, एनस ANUS। और ये हमारा छोटी आंत, छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया। और ये होता है अपेंडिक्स वर्मीफार, अवशोषण अवशेषी अंग, ठीक है, जो एक दूसरे को जोड़ के रखती है। वर्मीफार, वर्मीफार अपेंडिक्स, वर्मीफार्म अपेंडिक्स। तो मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा भाग होता है करके पूछा जाता है, तो वर्मीफार्म अपेंडिक्स, ठीक है। और ये हमारा है बड़ी आंत पूरा। तो खाना यहाँ से मुख के द्वार से ग्रास नली में आएगा, ग्रास नली के बाद अमाशय में 3 से 4 घंटा खाना रुकेगा, फिर धीरे से छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाने के बाद हमारा मलाशय में जाकर के खाना अपचित होता है, वो यहाँ पर रुकता है मलाशय में, फिर उदर द्वार के द्वारा उसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक, ये प्रक्रिया कहाँ कहाँ कैसे होता है, पूरा कौन कौन सा अंग भाग लेता है, उसको पूरा समझना है, ठीक है ना। तो चलो समझते चलते हैं। अब मैं मैप को बार बार नहीं बनाऊंगा, अब बताते चलूंगा, छोटा छोटा इसको बनाते चलूंगा, ठीक है। इतना मैप को आप लोग बना करके पहले रखना है, इतनी बातें समझ में आना चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यकृत है, यकृत लिखना है, ठीक है। ये हमारा पित्ताशय है, ये आप लोग का पेंक्रियास है, अग्नाशय, ये सब आप लिख के रख सकते हो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। याद करना है, प्रक्रिया को समझना है कैसे पाचन होता है, और एंजाइम्स को याद करते रखना है। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैप को मैं जरूरत के अनुसार बनाते जाऊंगा आपके डायग्राम को, ठीक है। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले अब हमें क्या करना है, आप लोग के देखा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखा, सबसे पहले जब खाना हमारा किस में जाएगा, मुख गुहा में। सबसे पहले क्या था, मुख गुहा। इसी मुख गुहा से लेकर के एनस गुदा द्वार को क्या कहते हैं, एनस से गुदा द्वार तक की जो नलियां होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसकी लंबाई 32 फीट होती है। अगर मीटर में पूछा जाएगा तो 8 से 10 मीटर, ठीक है। इसमें बहुत सारे अंग आते हैं, कौन कौन से अंग, मुख गुहा, मुख गुहा के बाद क्या बताया, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। तो सबसे पहले मुख है, मुख गुहा आता है। तो हेडिंग डालना आप लोग, सबसे पहले क्या डालोगे, पहले हेडिंग डालना मुख या मुख गुहा, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं बकल कैविटी, बकल कैविटी। कैविटी का मतलब होता है बेटा, कैविटी मतलब खुला जगह, ठीक है। इसका मुख है, मुख के अंदर में बहुत सारा खुला जगह है, जैसे पानी भरते हैं, है ना। हमारे शरीर में वक्ष है, सीना है, सीना को हम लोग साइंस के भाषा में वक्ष कहते हैं, और खाली जो जगह है वो गुहा है, कैविटी है, तो वक्ष गुहा। सीना को हमारे अंदर वाले भाग को वक्ष गुहा कहते हैं, तो खाली स्थान गुहा कहा जाता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका मुख और मुख गुहा, ठीक है। अब मुख और मुख गुहा में सबसे पहले पाचन होगा। तो सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है, जब मनुष्य, जब मानव खाना खाता है, तो खाना सबसे पहले कहाँ जाएगा, पहले मुख में खाएगा, है ना भाई, अपने मुख में लेगा। तो भोजन को सबसे पहले मुख में, तो भोजन का पाचन सबसे पहले शरीर के कौन से अंग में होता है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना माउथ, अर्थात मुख या मुख गुहा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब वो खाना खाएगा, तो सबसे पहले खाना खाएगा, तो खाना खाएगा तो क्या करेगा, मुख में बहुत सारे और अंग है, दांत है, जीभ है ना भाई, आपका देखा जाए तालू है। तो ये मुख गुहा भी अलग अलग पार्ट में बटा है, ऊपर में तालू, उस तालू के नीचे में जीभ, फिर जीभ जो चारों तरफ से घिरा है दांत से। तो तालू, जीभा, दांत, दांत की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, खाना को चबाते हैं, ठीक है। फिर तालू के बगल में गाल में हमारा लार ग्रंथि लगा हुआ है, लार उसमें आता है, फिर सलाइवा के रूप में उसको क्या बनाता है, लुगदी टाइप बनाता है, फिर ग्रसनी, ग्रास में नीचे उतरता है क्रमण कुंचन गति के कारण, है ना भाई। तो सबसे पहले मुख और मुख गुहा में खाना का क्या होगा, पाचन होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मुख गुहा को 3 पार्ट में करेंगे। एक हो जाएगा पहला पार्ट इसका दांत, ठीक है, दांत के बाद जीभ, ठीक है, और एक हो जाता है तालू, पैलेट, तालू, तालू मतलब पैलेट, जीभा मतलब टंग, दांत मतलब तीत। तो दांत, जीभा, तालू, तालू, जीभा, दांत। मुख गुहा के कितने पार्ट, तालू, जीभ, दांत, ठीक है। तो तालू, जीभा, दांत। तो सबसे पहले हम लोग, हमारा जो पाचन की प्रक्रिया जब शुरू होने वाली है, वो माउथ से शुरू होगी, और माउथ में सबसे पहले पहला हिस्सा क्या आ रहा है, अंदर में दांत। तो सबसे पहले हम दांत के बारे में समझ लेते हैं।
ध्यान से पढ़ते चलना। दांत, दांत पहले हिस्सेदारी बनता है, हिस्सा लेता है पाचन की प्रक्रिया में। तो पहले दांत ला जानना है, पूरे दांत को समझना है। फिर जीभ के बारे में, फिर तालु के बारे में। तालु से के अगल बगल में का गाल, अब गाल के बगल में इधर ऊपर में हमारे कान के बगल तरफ लगा हुआ ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, जो कि आप लोग के 3 से 4 भागों में बटा होता है, 3 जोड़ी में बटा होता है। पैरोटिड, ठीक है ना, जैसे पैरोटिड, और आप लोग का हो जाएगा सबलिंगुअल, सबमेटिबुलर, लगा हुआ है पूरा, जिसमें से हमारा लार उसमें क्या होता है, स्रावित होती है। तब जाकर के खाना को हम लोग अच्छे से लुगदी बना करके चबा पाते हैं। तब हमारा धीरे से सरक करके वो क्रमण कुंचन गति से ग्रास नली में जाता है। फिर ग्रास नली की सहायता से फिर अमाशय में जाएगा। फिर अमाशय के हमारा बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फंडिक, जैसे कि आप लोग का कार्डियक, फंडिक, आप लोग का पाइलोरिक, उसमें अलग अलग से आप लोग का एंजाइम मिलेगा, HCl मिलेगा आप लोग का कार्डियक में, जो कि भोजन को और पचाएगा। फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, फिर अपचित भोजन रेक्टम में जाएगा, फिर उसको समय समय में मलाशय के द्वारा आप लोग का गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है, पूरा पचित होने के बाद। समझना है। तो सबसे पहले दांत के बारे में पढ़ेंगे, इस चीज को भी थोड़ा याद रखना। तो हम लोग मुंह को मुंह गुहा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले याद रखना, दांत के बारे में पहले क्लियर कर लेते हैं, याद करते चलना। हेडिंग डालना आप लोग दांत के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, दांत के बारे में पढ़ते हैं बेटा। दांत, ये दांत देखो, ये मान के चलो ये हमारा दांत है। क्या है, ये हो गया हमारा दांत, ठीक है। क्या हो गया, दांत। दांत के बाहरी हिस्सा है हमारा सफेद, ये सफेद हिस्सा, इसको सफेद हिस्सा के अंदर में है डेंटाइन। ये सफेदी वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसको बोला जाता है आप लोग का इनेमल, ठीक है, इनेमल बोला जाता है, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कठोर कौन सा भाग होता है, तो दांत का इनेमल भाग वाला होता है। याद रखना, हड्डी नहीं, हड्डी हमारा सबसे कठोर है वो भी, लेकिन हमारे वो हड्डी हमारा उसमें है, हमारा अंदर में, लेकिन सबसे कठोर वो सबसे मजबूत है। सबसे मजबूत शरीर का कौन सा हिस्सा है, तो हड्डी, लेकिन कौन सा कठोर कौन है करके पूछा जाएगा, तो कठोर में आता है बेटा हमारा इनेमल, जो कि दांत की बाहरी हिस्सा है। और दांत अगर टूट जाएगा ऊपर से, अंदर में एक और लग दिख रहा है काला काला, इसको बोला जाता है डेंटाइन, डेंटाइन, ठीक है। ये अंदर वाले हिस्सा को हम लोग बोलते हैं डेंटाइन, और बाहरी वाले हिस्सा को बोलते हैं इनेमल, ठीक है, इनेमल। तो सबसे हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग बोला जाएगा तो दांत का जो है इनेमल। और मनुष्य में, वयस्क में, शिशु में, अलग अलग जानवरों में दांत किस किस प्रकार से पाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें द्विबार दंती होता है कि इसमें एक बार दंती होती है, टोटल कितने दांत होता है पूरे जीवन काल में मनुष्य में, ये सब पूछा जाता है। जो हमारे एग्जाम में पूछा तो उसी को हमें पढ़ना है। तो चलो, दांत के बारे में समझ में आ रहा है। इनेमल हमारा क्या होता है, सबसे कठोर होता है, कठोर हिस्सा है, और डेंटाइन भी हमारा अंदर में पाया जाने वाला है। क्लियर है। चलो बात करते हैं, देखो ठीक है, दांत। ये दांत हमारा कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले हेडिंग डालना, दांत। तो पहले दांत के बारे में आप लोग लिखना, दांत, टीथ। दांत कितने प्रकार का होता है, दांत जो है कैल्शियम चबाने, पीसने या कूचने का काम आता है, क्या कहलाता है, दांत कहलाता है। एक लाइन में लिखना, दांत कैल्शियम होता है जो कि भोजन को चबाने, पीसने या कूटने का कार्य करता है, दांत कहलाता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, दांत के 4 प्रकार, ठीक है। दांत के कितने प्रकार, 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार याद रखना, इंसिजर, इंसेजर, जिसको हम लोग हिंदी में कृंतक कहते हैं, इसी में कृदंत लिखा रहता है, कृंतक, इंसिजर। दूसरा याद रखना, कैनिन, ठीक है, कैनिन मतलब होता है रदनक। तीसरा याद रखना, प्रीमोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। फोर्थ में क्या हो जाएगा, मोलर, मोलर्स, जिसको बोलते हैं चवर्णक। तो दांत कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर।
इंसेजर, कैनिन, मोलर, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, याद रखना। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, नोट करना एकदम। एग्जाम में क्या पूछा जाता है बार बार, ठीक है, वयस्क में कुल कितने दांत होते हैं? वयस्क में कुल कितने दांत होते हैं? तो याद रखना बेटा, कुल 32 दांत होते हैं वयस्क मनुष्य में। कितने दांत? 32। अब कोई दांत ऐसा है कि एक ही बार उगता है, कोई दांत हमारे ऐसे होता है कि 2 बार उगता है। पूरे जीवन काल में कितना होता है करके पूछा जाता है, तो पूरे जीवन काल में 52 दांत उगते हैं। कैसे? देखो तो, ये वयस्क में हो गया। अब वयस्क में होता है ना, दांत 2 बार उगने वाला होता है, 1 बार, तो दांत हमारा होता है 1 बार उगने वाला और 2 बार। तो एक बार दंती, दूसरा द्विबार दंती, एक बार दंती, द्विबार दंती। तो द्विबार दंती की संख्या होता है बेटा 20। तो ये 32 में से 20 ही तो डबल उग रहे हैं ना। 20 में अगर 32 मतलब 32 में 20 घटाने कितना बच जाएगा? 12। तो एक बार दंती एक मनुष्य में कितने होते हैं? 12। द्विबार दंती कितने होते हैं? 20। याद रखना है। उसके बाद टोटल जीवन काल तक, अब जीवन काल तक कितना दांत हो गया? एक हमारे दोनों के इसी 20 में भी है तो 32 आ जाएगा। तो 32 और टोटल देखो कितना बार आ जाएगा, है ना। बोला जाता है तो जीवन काल में टोटल 52 दांत होते हैं। 52 याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। यह हो गया 30 और 20 50 दो 52। ये तो आपके एक ही बार आया ना, वही एक ही बार के जगह में तो द्विबार के बाद आया हो, है ना, ऐसा 52। ये इंपॉर्टेंट। अब आगे हमें देखना है, समझते चलना है, इसको याद रखते चलना है, ठीक है। अब वो 4 प्रकार के दांत कौन कौन से है, कहां कहां पाया जाता है, ठीक है। वो कौन कौन से पार्ट्स है हमारे दांत के, जो 16 अलग जो 4 भाग में बताया, कौन कौन से, चलो देखते हैं। देखो, है ना, ये सामने का जो 4 दांत होते हैं हमारा, सामने का 4, 2 जबड़ा है, ऊपर जबड़ा और निचली जबड़ा। हम ऊपर जबड़े की बात करते हैं। तो ऊपर में जो सामने में हमारे 4 दांत है ना, 1 2 3 4, ये चारों दांत हमारा क्या होता है? इंसीजर होता है। क्या होता है जी? इंसीजर, ठीक है, इंसीजर होता है ये, जो कि ये क्या काम करता है? कुतरने का और काटने का काम करता है। कुतरने का और काटने का काम करता है। तो ऊपरी जबड़ा में संख्या कितना होगा? 4। इसके बाद याद रखना, 4 के बाद आप लोगों को 2 और दिखेगा, ऐसा, ठीक है। ये आपका कौन सा दांत है? तो याद रखना, ये हमारा आप लोग का होता है केनिन। क्या हो जाता है जी? केनिन। केनिन से याद, केनिन्स, ठीक है। तो केनिन्स की संख्या कितना? 2। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दिखने को मिलेगा प्रीमोलर। इसके बाद देखने को क्या मिल जाएगा? प्रीमोलर्स। ये है प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर 2, ये लेफ्ट राइट में 2 और लेफ्ट में भी 2। इधर 2 और इधर 2, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोग का प्रीमोलर। ये प्रीमोलर जो है आप लोगों का बच्चों में नहीं उगता, ये बच्चों में विकसित ही नहीं होता। पूछा जाता है एग्जाम में। एक और दांत होता है मोलर्स के, थर्ड मोलर जो है वो भी नहीं उगता। जैसे कि 3 हो गया, 4 और देखो, 6, 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक। इसको बोला जाता है मोलर्स। ये 3 प्रकार का होता है मोलर्स। पहला हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा हमारा फर्स्ट मोलर, सेकंड हो जाएगा सेकंड मोलर, और ये थर्ड हो जाएगा हमारा थर्ड मोलर। ये थर्ड मोलर ये क्या होता है आप लोगों का?
वयस्क होने के बाद हमारे दांत आते हैं थर्ड मोलर, ये भी बच्चों में विकसित नहीं होते। तो बच्चों में प्री मोलर्स और थर्ड मोलर विकसित नहीं होते। ठीक है, तो चलो अब हमें देखते हैं ये संख्या। तो सबसे पहले हम लोग हमारा क्या होता है याद रखना। पहला हमारा दांत क्या था? पहला दांत था आप लोग का इंसीजर। पहला क्या था? इंसीजर। इंसीजर मतलब आप लोग का होता है कृंतक। तो कृंतक दांत क्या काम आता है? कृंतक जो है हमारे भोजन को, किसी भी फल को आप लोग का कुतरने का या काटने का काम आता है। ठीक है, तो जो सामने वाला है हमारा यही इंसीजर है, ये काटने और कुतरने का काम आता है। ठीक है, काटने और कुतरने काम आता है, जो कि आप लोग का चूहों में ज्यादा विकसित होता है। ठीक है, काटने और कुतरने में। उसके बाद देखा जाए तो कृंतक की संख्या कितने होता है? तो ये 2 जोड़ी में होता है चरचर के, नीचे जबड़ा में 4, ऊपर जबड़ा में 4। ठीक है, तो ऊपरी जबड़ा, ऊपरी प्लस निचली जबड़ा मिलाकर के 4 + 4 टोटल हो जाएगा 8। ठीक है, तो ऊपरी जबड़ा में संख्या इनके 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपरी और निचली जबड़ा को मिलाकर के 8। जो हम लोग ऊपरी जबड़ा को देख रहे हैं। फिर बात करते हैं, कृंतक की बात हो गई। दूसरा क्या था आप लोग का? केनिन। केनिन को बोलते हैं हम लोग हिंदी में रदनक। ये हो जाएगा रदनक। रदनक की संख्या कितना होता है? तो रदनक की संख्या 4 होता है। ऊपरी जबड़ा में 2, निचली जबड़ा में 2। ये क्या करता है? ये भोजन को चीरने फाड़ने में काम आता है। ठीक है, ये शेर, कुत्ता, बिल्ली में ज्यादा विकसित होता है। शेर, चीता में देखना कितना बड़ा बड़ा सामने में 2 दांत होता है, वो केनिन है। ठीक है, वो क्या है? हमारा केनिन होता है, जो चीरने फाड़ने में, जानवरों को शिकार करने में सहायता मदद करता है वो। ठीक है ना, याद रखना। जो कि ऊपरी जबड़ा में 2 होता है, जो कि 2, और निचली जबड़ा में 2 मिलाकर के क्या होता है? ऊपरी जबड़ा प्लस निचली जबड़ा मिलाकर के 2 + 2 बराबर की संख्या हो जाता है 4। ठीक है, बात करते हैं केनिन के बाद तीसरा क्या है हमारा? प्रीमोलर। तो ये प्रीमोलर जो होता है बेटा, ये याद रखना। प्रीमोलर की अगर बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं अग्रचवर्णक। और ये अग्रचवर्णक, ठीक है, देखा जाए तो ये हमारा कुचने का काम आता है। ऐसे करते हैं ना, तो ये भोजन को कुचने में काम आता है। भोजन को कुचने के साथ साथ थोड़ा पीसने का भी काम कर देता है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा मोलर से पीसता है। तो कुचने और पीसने में काम आता है। ठीक है, ये बच्चों में विकसित नहीं होता। ठीक है, इनके संख्या कितना होता है? 8 होता है। ऊपरी जबड़ा में 4 और निचले जबड़ा में 4 मिला के 8 होता है, लेकिन ये बच्चों में विकसित नहीं होता। देखना, 5 से 7 साल के बच्चों में विकसित नहीं होता, ये नहीं उगता, विकसित नहीं होता। तो ऐसे कौन से दांत है जो बच्चों में विकसित नहीं होता करके पूछा जाएगा, तो प्रीमोलर याद रखना है। और ऊपर में एक और है थर्ड मोलर। ठीक, ये चौथा क्या था आप लोगों का? चौथा हमारा था मोलर्स। मोलर को बोलते हैं हम लोग चवर्णक, जो कि भोजन को पीसने में काम करता है, भोजन को पीसने का कार्य करता है, जो को दाढ़ा कहते हैं छत्तीसगढ़ी में हम लोग, है ना, मसूड़ा तरफ। ये हमारा इसको अकल का दांत भी कहते हैं, क्योंकि ये 24 से 25 साल के बाद आते हैं। जो हमारा थर्ड मोलर होता है ना, इसको अकल का दांत भी कहते हैं, क्योंकि ये जब वयस्क होते हैं 25-26 साल के, तब ये उगता है। 24 से 25 साल के बाद उगता है ये हमारा थर्ड मोलर। ये थर्ड मोलर भी हमारा बच्चों में नहीं उगता। ठीक, याद रखना है। तो ये हो जाएगा आप लोग का, इनकी संख्या हो जाएगा आप लोगों का 12 होता है, जो कि ऊपर में 6 और निचली में 6। ठीक है, ऊपरी में 6 और निचले में 6, ऊपर और निचले करके होता है +6, टोटल हो जाएगा ये 12। याद रखना, क्लियर है? ठीक, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इतना याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखना, हाथियों में कौन से दांत पाए जाते हैं करके पूछा जाता है। तो हाथियों में ये वाला दांत जो है,
ये और ये और ये और ये आप लोग का ये सूंड जैसा निकल जाता है। इसके दिखाने के दांत अलग और चबाने के दांत अलग होते हैं। ठीक है, तो हाथियों में कौन सा दांत सामने निकला होता है अगर पूछा जाएगा तो याद रखना इंसिजर। ठीक है, और जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उसमें क्या होता है, ये कैनिन जगह होता है, कैनिन उगा रहता है। ठीक है ना भाई, याद रहेगा। ये दांत हो गया। और एग्जाम में पूछा जाता है दंत सूत्र। क्या पूछा जाता है? दंत सूत्र। चलो देखो, दंत सूत्र याद करते हैं। अब देखो यहां से अगर मैं इसको क्या कर दूं, ठीक है, इसको बीचों बीच ऐसा काट दूं, अब ये दंत सूत्र में काम आ जाएगा। ठीक, पूछा जाता है दंत सूत्र। देखो तो वयस्क मानव में दंत सूत्र पूछा जाता है। तो देखो ये ऊपर वाला, देखो इधर से गिनती करते जाना। ये वाला काला वाला दांत हमारा क्या है? इंसिजर। लाल वाला कैनिन, नीला वाला प्रीमोलर और काला वाला मोलर। ठीक है, फिर नीचे जबड़ा में भी सेम होगा, इंसेजर्स, कैनिन है ना, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर है ना भाई। इन सभी के साथ हम लोग क्या कर देंगे? दो दो का गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे कि देखो इंसिजर की संख्या कितना है? 2। कितना है जी? इंसिजर की संख्या 2। कैनिन की संख्या कितना? एक ही साइड को करना है, एक ही साइड को। इंसिजर की संख्या 2, कैनिन की संख्या 1, फिर प्रीमोलर की संख्या 2, फिर मोलर की संख्या 3। ये हो गया। फिर देखो इंसिजर की संख्या फिर नीचे भी सेम होगा, 2 1 2 3, 2 का गुणा कर देंगे, 2 3 2 5 3 8, ये 8 हो गया। फिर ये 2 1 3 2 5 3 8, ये हो गया है ना। इसमें क्या है हमारा? 2 का गुणा है ना भाई, तो 8 दूनी 16, फिर ये 8 दूनी 16, ऊपर में भी 16 नीचे में भी 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 32 दांत। 16 16 जोड़ेंगे तो 32 दांत। ये हो गया वयस्क मानव में दांत सूत्र। 2 21 23 याद रखना। ठीक है, पूछा जाता है वयस्क मानव में प्रीमोलर की संख्या कितना होता है? तो याद रखना ऊपर में मतलब 4 होता है। ठीक है ना, प्रीमोलर 4, ऊपर जबड़ा में 4 और नीचे जबड़ा में 4, टोटल पूछा जाएगा तो 8, लेकिन ऊपरी जबड़ा में कितना होता है? तो 4। ठीक, 2 का गुणा कर देना है। फिर अब आपको पूछा जाएगा शिशु में मतलब बच्चों में क्या होगा? तो बच्चों में कौन सा दांत नहीं उगता? प्रीमोलर्स। ये प्रीमोलर्स नहीं उगता और एक थर्ड मोलर नहीं उगता। तो चलो देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? इंसेजर कितना हो जाएगा? 2, फिर कैनिन 1, प्रीमोलर नहीं होता तो 0 कर देता हूं। मोलर कितना होता है? 2 होगा। एक तो थर्ड मोलर उगता नहीं बच्चों में। ठीक है, तो सेम हो जाएगा 2 1 0 2, फिर 2 का गुणा कर देंगे, 2 1 3 3 2 5, ये 5 है ना भाई। 2 1 3 3 और 2 5, 2 1 3 और 2 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 10 जोड़ेंगे तो 20। तो शिशु बच्चों में दांतों की संख्या 20, जो द्विबार दंती होती है। समझ में आ रहा है? अब एक बार जगने वाला आप जोड़ लो, 10 में और मतलब 20 में और 12, 32 हो जाएगा। तो एक बार दंती 12, द्विबार दंती जो बच्चों में उगते हैं 20, और टोटल जीवन काल में 52। क्लियर है? इस प्रकार से आप लोग का एग्जाम में इतना तक पूछा जाता है। इससे ज्यादा दंत सूत्र में और दांत के बारे में नहीं पूछा जाता। तो पाचन तंत्र में पहला हमारा मुख गुहा के अंतर्गत हम लोग तालु जीभा दांत आता है, जिसमें दांत को पहले खत्म कर दिए। दांत के बाद हम लोग जीभ और तालु के बारे में कल पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ताकि मैं रोज क्लास ला सकूं।